हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद। स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी कैंपस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आप लोग से आशा करता हूं कि वीडियो को पूरा से पूरा देखें और आप सभी क्वेश्चन का जवाब देकर अपने आप की नॉलेज को जांच सकते हैं। और अगर आप बोर्ड स्कूल के छात्र हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल पे ग्रामर के लिए आप क्लास ले सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सो आप लोग वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। सो गाइज, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। पहला ऑप्शन है 5:3 यानी कि 5:3। दूसरा ऑप्शन है 3:2। तीसरा ऑप्शन है 3:4। चौथा ऑप्शन है 2:3। तो इसका सही जवाब है 3:2। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? ऑप्शन है 1:2। दूसरा ऑप्शन है 2:3। तीसरा ऑप्शन है 3:2। चौथा ऑप्शन है 2:1। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा था लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, तो उसका सही जवाब था 3:2। तो इसमें चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछा जा रहा है, तो इसलिए ये 2:3 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तिरंगा में 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में वाइट और नीचे ग्रीन। तो वाइट में जो है, वाइट पट्टी में चक्र जो बना होता है उसका रंग पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन इसका है समुद्री नीला, गहरा नीला, काला, हरा। तो इसका सही जवाब है गहरा नीला। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो इसका ऑप्शन है 20। दूसरा ऑप्शन है 22। तीसरा ऑप्शन है 23। चौथा ऑप्शन है 24। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24। धर्मचक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसने किया था, यानी कि बनाया था? तो इसका ऑप्शन है महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, पिंगली वेंकैया। तो इसका सही जवाब है पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय गान है, यानी कि व्हाट इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन है वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, जन गण मन, हिंद देश का प्यारा झंडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जन गण मन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय गान जन गण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? इसका ऑप्शन है 1911 कलकत्ता में, 1931 कलकत्ता में, 1950 दिल्ली में, 1896 कलकत्ता में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911 कलकत्ता में पहली बार गाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन को संपूर्ण रूप से गाने में कितना समय लगता है? इसको रिकवर करने में कितना समय लगता है? तो इसका ऑप्शन है 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 55 सेकेंड, 59 सेकेंड। तो इसका सही जवाब है 52 सेकेंड। राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकेंड का समय लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन है जनगण मन अधिनायक जय है, हिंद देश का प्यारा झंडा, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा। तो यहाँ पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय गीत। तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम और भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता है। ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सर मोहम्मद इकबाल और सरोजिनी नायडू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गान के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, आर.एन. टैगोर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गायन की अवधि है। ऑप्शन है 52 सेकेंड, 60 सेकेंड, 65 सेकेंड, 90 सेकेंड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 65 सेकेंड। राष्ट्रीय गीत को कवर करने में 65 सेकेंड का समय लगता है, जबकि राष्ट्रीय गान को 52 सेकेंड का समय लगता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया था। ऑप्शन है 1886 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1896 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1907 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब है 1896 ईस्वी में, जो कि कलकत्ता में गाया गया था। कहाँ? कलकत्ता में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है, यानी कि किस ग्रंथ से लिया गया है। ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, भारत भारती और आनंद मठ। तो इसका सही जवाब है आनंद मठ से लिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे चैनल से इस तरह के वीडियोज़ को देखकर आप अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है। ऑप्शन है राष्ट्रगान से, राष्ट्रगीत से, संतूर वादन से, फिल्मी धुन से। तो इसका सही जवाब है राष्ट्रगीत से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है शीर्ष भाग, मध्य भाग, आधार भाग, पूरा भाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शीर्ष भाग, यानी कि ऊपर वाला भाग लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है। ऑप्शन है सिंह, सांड, घोड़ा, हिरण। यानी कि पूछा जा रहा है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है, यानी कि जो कि नहीं दिखता है, उसका नाम बताना है। दिखता नहीं है, तो इसका सही जवाब है हिरण। हिरण नहीं दिखता है, बाकी बात सब दिखता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं। तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका सही जवाब है 3। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में 3 शेर दिखाई देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है, भारत का राज चिन्ह अशोक महान द्वारा सारनाथ में स्थापित सिंह स्तंभ से लिया गया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने सिंह हैं। इसका ऑप्शन है 1, 3, 4, 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4, जबकि राष्ट्रीय प्रतीक में इसमें से 3 सिंह को दिखाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई है। ऑप्शन है विक्रमी संवत, शक संवत, कोल्लम संवत, ग्रेगोरियन संवत। तो इसका सही जवाब है शक संवत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है। यानी कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम मास होता है, यानी कि जिस तरह से ईयर का इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी पहला मंथ होता है, उसी तरह शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग में प्रथम मास पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है चैत्र, बैसाख, माघ, कार्तिक। तो इसका सही जवाब है चैत्र। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शक संवत पर आधारित
आधारित राष्ट्रीय पंचांग अंतिम मास होता है? ऑप्शन है चैत्र, माघ, पौष, फाल्गुन। यहाँ मास में ऊपर चांद नहीं होगा, मास, तो इसका सही जवाब है फाल्गुन। जिस तरह से दिसंबर ईयर इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार ईयर का लास्ट मंथ होता है, उसी तरह शक संवत आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम मास फाल्गुन होता है और पहला मास चैत्र होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पशु है? ऑप्शन है चीता, तेंदुआ, बाघ, सिंह। तो इसका सही जवाब है बाघ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जा रहा है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु था? वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, लेकिन बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हिरण, नीलगाय, सिंह, गेंडा। तो इसका सही जवाब है सिंह को पहले भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यानी कि व्हाट इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो इसका ऑप्शन है मयूर, तोता, बाज, कबूतर। तो इसका सही जवाब है मयूर, यानी कि मोर। चलिए अगले क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? ऑप्शन है सत्यमेव जयते, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान, जय हिंद। तो इसका सही जवाब है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। तो गाइज आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिए, ताकि हम आप सबके लिए ऐसे और वीडियो बना पाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।